मेरे YouTube मेंबर्स और दोस्तों, मैं पीपी श्रीवास्तव, एन एडवोकेट registered with Bar Council of Maharashtra and Goa and also at District Court थाने। अभी तक आपको मैं मोस्टली डे टू डे यूज़ के जो लीगल मैटर्स है उसके बारे में मैं बताता रहा हूँ और बार बार आकर के उसके बारे में अपना छोटा छोटा लेक्चर दिया करता था मैं। मेरे समझ से आज हम इसलिए बात कर रहे हैं इसका कि 100 एपिसोड हमारा हो गया, 100 वीडियो हमने अपने YouTube पर लोड कर दिया है। धीरे धीरे करके आप लोग देख चुके हैं और अभी और भी देखेंगे, जिसको इच्छा होगा जा करके नो योर लॉज एंड मैनेजमेंट MGT अगर लॉग इन करेंगे तो आपको YouTube पर हमारे सब वीडियो दिखेंगे और उससे आप जा करके जो है देख सकते हैं। तो एक तो लीगल मैटर हो या मैनेजमेंट पर, ये दो ही चीज़ पर हमने रिकॉर्ड किए हैं सारे वीडियो। मेरी समझ से 1/3 2/3 के रेशियो से या 30% होंगे मैनेजमेंट और 70% लीगल वीडियोस हैं हम जो लोड किए हैं, 100 वीडियोस अपने चैनल पर। तो आपको जब भी आवश्यकता हो जा कर के आप, जब भी आपको पास टाइम रहे, हर वीडियो तो 5-7 मिनट का ही वीडियो है, आप उस सब्जेक्ट को सुनिए और उसको देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको आनंद आएगा। फ्रेंड, आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमें लगता कि बोझिल सब्जेक्ट जो है लॉ और मैनेजमेंट, ये बोझिल सब्जेक्ट से कुछ दिन के लिए, अभी नहीं, ज़्यादा नहीं, कुछ 10-5 लेक्चर के लिए आपको वहाँ से इस बोझिल व्यवस्था से निकालना चाहते हैं। और हम बात करेंगे हमारे एक दोस्त राम प्रसाद के बारे में, और राम प्रसाद के बारे में बात करेंगे इस लिहाज से, इस हिसाब से कि उनका जो जीवन रेखा है, जीवन दिनचर्या रही है, वो बड़ा ही रोचक है और बहुत ही इंस्पायरिंग है। इसलिए कि कैसे कैसे अपने 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 अभ्यास से, अपने मेहनत से, ईश्वर की कृपा से वो कैसे कैसे आगे बढ़ते गए और सोसाइटी ऊपर वाले के दया से बढ़ते गए, आता गया, उनके सामने चैलेंजेस लेते गए। तो उसमें रोचक जो बातें हैं उतना ही बताएंगे आपको, हर चीज़ नहीं बताएंगे उनके बात में। जैसा हमारे दोस्त दिल्ली में रहते थे हमारे साथ, तो उन्होंने जैसे हमको समझाया है, जैसे बताया है, उनका ही एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे कि आप खाली सुने नहीं, कहानी नहीं है, ये इंस्पायर करेगा लोगों को आगे बढ़ने का और कठिन परिश्रम करके आगे बढ़। राम प्रसाद बहुत अच्छे नेक दिल आदमी थे, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते थे, अपने काम से काम रखते थे और दूसरे का मदद करने की कोशिश करते थे। अभी 16 साल के भी नहीं हुए थे, अपने गांव में रहते थे, उत्तर प्रदेश के गांव में रहते थे, और 16 साल के भी नहीं हुए थे उनके पिताजी का डेथ हो गया। उन्होंने बताया कि उस पिताजी का डेथ हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि वो शौक में थे। एक तो उम्र और दूसरा सारा उनके ऊपर कोई नहीं था, उनके भाई, उनकी माँ, सबका जिम्मेदारी इनकी अब आ गई और इनका जॉब अभी 15 साल और हाई स्कूल का मैट्रिक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या थी। ये नहीं आओ, जैसा हमको राम प्रसाद जी ने बताया कि सबके सहायता से दाह संस्कार हो गया उनका पिताजी का और डेथ सेरेमनी हो गया। हम बीच बीच में इंग्लिश इसलिए बोलेंगे कि हमारे कुछ फ्रेंड वेस्ट अफ्रीका और पार्ट ऑफ वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो भी देख रहे हैं वीडियो को हमारे स्टेटस पर और ऐसे चैनल पर, इसलिए हमें बीच बीच में जानबूझ करके इंग्लिश का शब्द यूज़ करना पड़ेगा, जबकि हमको हिंदी बोल करके समझाने में कोई आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई त्रुटि हमारे अंदर नहीं आती है, लेकिन इस तरह से करना पड़ता है हमको।
तो जैसे कि वो लोग भी थोड़ा बहुत समझते रहे। दोस्तों फिर क्या हुआ कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का, और फर्स्ट क्लास पास हो गए। उस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कॉन्वेंट और ये सब चीज़ें बहुत रेयर थी। कॉन्वेंट बोलेगा तो रेयर थी, ट्यूशन व्यूशन का तो बहुत ही कम था, लेकिन जो है सरकारी स्कूल मोस्टली होते थे, प्राइवेट स्कूल बहुत कम होते थे। और उसमें पढ़ करके भी मैट्रिक के बोर्ड एग्जामिनेशन में हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास पास करके और नौकरी ढूंढने चले गए, निकल गए। नौकरी सारे मेजर सिटीज जो है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, लेकिन उनको कहीं नौकरी मिली नहीं। कि अगर वो छोटी भी नौकरी मिलती तो कम से कम उन्हें परिवार का देखभाल करते। हालांकि उन परिवार का सपोर्ट खेत वगैरह से था, लेकिन फिर भी दोनों परिवार सब पढ़ रहा था, सब बढ़ रहे थे, उसमें पैसे की ज़रूरत होती थी। और इनको आगे पढ़ने का कोई व्यवस्था था ही नहीं, क्योंकि अगर ये पढ़ते तो कैसे भी पढ़ लेते, लेकिन सवाल है घर कौन चलाएगा, इसलिए उनको नौकरी चाहिए थी। लेकिन एज के नाते सब जगह से रिजेक्ट होकर के वापस आ गए। तब जो है एक ऐसे जगह पर काम करना पड़ा जो लोएस्ट रैंक का आदमी काम करता है, जो कैसे भी काम तो ऐसे भी देखा जाए कोई छोटा बड़ा होता नहीं है। अपनी योग्यता और अपनी आवश्यकता के हिसाब से पैसा लोग ढूंढते हैं, पैसा वाला नौकरी, और अपनी योग्यता के साथ काम करते हैं। तो इस तरह से कैसे भी करके उन्होंने नौकरी चालू किया और बहुत अच्छा लगा उनको नौकरी, अपने अपने पैर पर नौकरी चालू किया और अपने परिवार को देखभाल भी चालू कर दिया उन्होंने। और ऐसा मौका आया कि वो कानपुर गए, और कानपुर में उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का भर्ती हो रहा था, वहाँ जा कर के वो भी कोशिश करने लगे। और रिटन एग्जामिनेशन के बाद में, मेडिकल के बाद में डिक्लेयर कर दिया गया कि वो भर्ती हो गए। और उसमें उनका 16 उम्र रहा होगा, भर्ती हो गए। राम प्रसाद जी ने बताया कि जब भर्ती हो गए तो बहुत खुश हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके समझ में नहीं आया कि क्या है क्या नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। तो चलो छोड़ देखा जाएगा। फिर आके अपना काम में लग गए और जो है वेट करने लगे कि जब लेटर आएगा तब पता करेंगे कि क्या क्या होता है। और इस तरह से उनकी कहानी आगे बढ़ी। आगे एपिसोड में बताएंगे कि राम प्रसाद का जीवन कैसे आगे बढ़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।